हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है सिट्रल। हम देखेंगे सिट्रल के बारे में। हम देखेंगे उसका कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम उसकी देखेंगे आइसोमेरिज्म। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आइसोप्रीन रूल कराऊंगी, बट वो हम बाद में करेंगे। आज हम पहले सिट्रल कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। ये है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर पहली यूनिट टर्पेनॉइड, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिट्रल। तो चलो शुरू करते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। सिट्रल इज़ एन ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड। सिट्रल जो है वो ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड है। मोनोटर्पेनॉइड का मतलब, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, मोनोटर्पेनॉइड वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो 10 होंगे और इसमें जो आइसोपेरीन यूनिट होती हैं वो होती हैं 2। वैल्यू ऑफ एन है 2। और ए साइक्लिक का मतलब है कि इसमें ओपन स्ट्रक्चर होगा। तो सिट्रल क्या है? सिट्रल इज एन ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड, जिसका मतलब है, इसका मतलब है जो सिट्रल है वो एक ए साइक्लिक है। एक साइक्लिक मतलब इसमें ओपन स्ट्रक्चर है, और मोनोटर्पेनॉइड का मतलब कार्बन आइटम्स होंगे 10 और वैल्यू ऑफ एन होगी 2। इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेमन ग्रास ऑयल इन विच इट अकर्स टू अ एक्सटेंट ऑफ 60 to 80%। ये जो सिट्रल है हमारा, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है लेमन ग्रास ऑयल का, जिसमें कम से कम 60 to 80% ये अकर होता है। इट इज़ अ पेल येलो लिक्विड हैविंग स्ट्रॉन्ग लेमन लाइक ऑर्डर एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम लेमन ग्रास ऑयल। ये जो हमारा सिट्रल है ये पेल येलो लिक्विड है जिसके पास स्ट्रॉन्ग लेमन लाइक का इसका ऑर्डर है, और ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अंडर रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम लेमन ग्रास ऑयल। तो ये है इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन की सिट्रल ए साइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड है और ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है लेमन ग्रास ऑयल का, जिसमें एक्सटेंट होता है 60 to 80%। और ये पेल येलो लिक्विड है जिसका स्ट्रॉन्ग लेमन लाइक ऑर्डर है, और ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अंडर रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम लेमन ग्रास ऑयल। अब हम देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H16O। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C10H16O। फिर हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। आप बॉइलिंग पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था C10H16O। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस। नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप के अंडर हम देखेंगे एक सब टॉपिक जो है नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का नेचर। Formation of enzyme of citral indicates the presence of an oxo group in citral molecule। जो हमारा फॉर्मेशन होता है ऑक्साइम में, हमारे सिट्रल में फॉर्मेशन होता है ऑक्साइम का, तो वो ही इंडिकेट करता है कि इसमें एक ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होता है सिट्रल मॉलिक्यूल में। तो नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम में ये क्या बताया गया है कि सिट्रल में फॉर्मेशन होगा ऑक्साइम का, जो कि हमारा इंडिकेट करेगा कि ऑक्साइम की वजह से कि इसमें एक ऑक्सो ग्रुप पाया जाता है सिट्रल मॉलिक्यूल में। ये हम समझेंगे एक रिएक्शन के थ्रू। ये देखिए, ये है इसकी रिएक्शन C10H16O जो है हमारा सिट्रल प्लस H2NaOH हमें ये देगा C10H16 डबल बॉन्ड NOH। ये है हमारा ऑक्साइम। ये हम एक रिएक्शन दिखा देंगे। फिर उसके बाद में ऑन रिडक्शन विद NaHG इट गिव्स एन एल्कोहल। जब हम इसका रिडक्शन करते हैं Na या Hg के साथ तो ये हमें एल्कोहल देता है, जिसको हम जेरेनियोल कहते हैं। एंड ऑन ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड इट गिव्स अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड जेरेनिक एसिड विदाउट लॉस ऑफ एनी कार्बन एटम। ये इसमें कह रहा है जब हम इसका रिडक्शन करते हैं Na या Hg के साथ तो ये हमें अल्कोहल देगा, जिसको हम कहेंगे जेरेनियोल। बट जब हम इसका सिट्रल का ऑक्सीडेशन करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो ये हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देता है, जिसको हम जेरेनिक एसिड कहते हैं।
और इसमें कोई कार्बन एटम का लॉस भी नहीं होता। अगर हम रिडक्शन कराएंगे सिट्रल का Na और Hd के साथ तो ये हमें अल्कोहल देगा जिसको हम जेरेनियोल कहेंगे। और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो ये हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देगा जिसको हम जेरेनिक एसिड कहेंगे और इसमें किसी भी कार्बन एटम का लॉस नहीं होगा। ये देखिए यह है इसकी रिएक्शन। अब हम समझेंगे इसको रिएक्शन के थ्रू। यह इसकी रिएक्शन, ये देखिए ये है यहाँ पे सिट्रल C10H16O जिसकी मैंने बताया था मोनोटर्पेनॉइड है, तो इसमें कार्बन एटम 10 है। तो आपको अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कितने कार्बन एटम होंगे और ये मोनोटर्पेनॉइड होगा या डाई सेस्कोई क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका कराया है रिडक्शन Na और Hg के साथ, तो ये हमें मिल जाएगा C10H18O जो है जेरेनियोल। उसके बाद में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं Ag2O के साथ जो है सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो ये हमें मिल जाएगा C10H16O2 जिसको हम कह रहे थे जेरेनिक एसिड। तो ये जो थ्योरी थी इसको हमने एक रिएक्शन के थ्रू समझा दिया है। ये देखिए ये हमारा बीच में सिट्रल, अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे NaHg के साथ तो हमें जेरेनियोल मिल जाएगा जो होगा C10H18O। और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं Ag2O के साथ तो ये हमें मिल जाएगा जेरेनिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C10H16O2। Both these reactions reveals that ऑक्सो ग्रुप इन सिट्रल इज देयरफॉर एन एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो दोनों रिएक्शन है जो हमने ऊपर देखी हैं ये रिवील करती हैं कि जो ऑक्सो ग्रुप है सिट्रल में वो एक एल्डिहाइड ग्रुप है। सिट्रल reduces Fehling solution further confirming the presence of aldehyde group। और जो हमारा सिट्रल है वो कंफर्म कर देता है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जब वो फेलिंग सॉल्यूशन को फर्दर रिड्यूस कर देता है। तो इस थ्योरी में ये लिखा गया है कि जो ये दोनों रिएक्शन थी, जो हमने रिएक्शन देखी कि सिट्रल ऑक्साइम का फॉर्मेशन करेगा और सिट्रल जब हम उसको रिडक्शन करेंगे सिट्रल का जब हम रिडक्शन करेंगे तो वो हमें देगा जेरेनियोल और जब हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो हमें देगा जेरेनिक एसिड। तो ये जो हमारी दोनों रिएक्शन थी इन दो रिएक्शन ने ये रिवील किया कि सिट्रल का जो ऑक्सो ग्रुप है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप है और जो हमारा सिट्रल है वो रिड्यूस कर देता है फेलिंग सॉल्यूशन को, इसलिए वो और फर्दर कंफर्म कर देता है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस है। तो ये था हमारा प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप की एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस सिट्रल में हमको एक्सप्लेन करना था। ये पार्ट में भी आता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिट्रल दे के लिख देंगे कि पार्ट ए कि सिट्रल में प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप बताओ। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है लॉन्ग फॉर्म में कि आपको ये लिखना है। सबसे पहले हम लिख देंगे कि उसका नेचर, ऑक्सीजन एटम का नेचर क्या होगा और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या देगा, और हम इसको दो रिएक्शन के थ्रू समझा देंगे अगर ये शॉर्ट में भी आएगा पार्ट होके। तो अगर ये पार्ट में आएगा तो हम उसके थ्रू भी इसको कर लेंगे, वैसे भी ये ज़्यादातर पार्ट में ही आता है। अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखेंगे जो है प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स। सिट्रल में टू डबल बॉन्ड का प्रेजेंस, ये देखिए प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हों, सिट्रल एड्स ऑन टू मॉलिक्यूल ऑफ Br2 शोज द प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स। जब सिट्रल में हम ऐड करते हैं दो मॉलिक्यूल Br2 के ब्रोमीन के तो वो शो करता है कि उसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑन ओजोनोलाइसिस इट गिव्स एसीटोन, लेवल्डिहाइड एंड ग्लाइकोक्सल। ओजोनोलाइसिस के बाद ये हमें एसीटोन देता है, लेवल्डिहाइड देता है और ग्लाइकोक्सल देता है। ये देखिए हम समझेंगे इसको रिएक्शन के थ्रू। यह है इसकी रिएक्शन C10H16O। यह है हमारा प्यारा सिट्रल। जब हम इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे एसीटोन, ये हमारा लेवल्डिहाइड और यह है हमारा ग्लाइकोक्सल। तो ओजोनोलाइसिस के बाद हमें तीन चीज़ें मिल जाएंगे। ये देखें CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CHO CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यह लेवल्डिहाइड प्लस CHO यह है ग्लाइकोक्सल। फॉर्मेशन ऑफ अबव प्रोडक्ट
shows that citral is an acyclic compound. जो फॉर्मेशन होता है अबव प्रोडक्ट का वो शो करता है कि सिट्रल एक एसाइक्लिक कंपाउंड है कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड, जिसके पास 2 डबल बॉन्ड है। तो जो ये अबव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है ये शो कर रहा है कि सिट्रल एक एसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं। कोरिस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ सिट्रल, इसका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है सिट्रल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H22, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C10H22 कोरिस्पॉन्ड्स टू द जनरल फॉर्मूला। वो कोरिस्पॉन्डिंग होता है जनरल फॉर्मूला, किसके जनरल फॉर्मूला के, CnH2n+2 फॉर ए साइक्लिक कंपाउंड, इंडिकेटिंग द सिट्रल मस्ट बी एन ए साइक्लिक कंपाउंड। ये इसमें ये कह रहा है कि जो कोरिस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है सिट्रल का उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H22 होता है, जो कोरिस्पॉन्डिंग होता है ए साइक्लिक कंपाउंड के जनरल फार्मूला के, क्योंकि ए साइक्लिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जो कि इंडिकेट करता है कि सिट्रल एक ए साइक्लिक कंपाउंड होगा। तो ये देखिए, ये इसमें ए साइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी बता दिया है कि इसमें ए साइक्लिक कंपाउंड कैसे कैसे हो सकता है। और हमने प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड तो देख ही लिया कि अगर सिट्रल ऐड करेगा 2 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के, अगर सिट्रल ऐड करेगा 2 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के तो वो शो करेगा कि इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंस है। और हमने ओजोनोलाइसिस को भी समझा कि हम ओजोनोलाइसिस के बाद ये हमें 3 प्रोडक्ट देगा। अब हम चलते हैं इसके 4th कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसके 4th पॉइंट पे। फॉर्मेशन ऑफ पैरासाइमीन एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ओजोनाइसिस। Ozonolysis reveals that citral is formed by joining of 2 isoprene units in the head to tail fashion. जो फॉर्मेशन होता है पैरासाइमीन का और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए हैं ओजोनोलाइसिस की वजह से, वो रिवील करते हैं कि सिट्रल जो फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है जब हमने 2 आइसोपेरीन यूनिट को ज्वाइन किया है हेड टू टेल फैशन में। तो ये इस 4th पॉइंट पे ये कह रहा है कि जो फॉर्मेशन होता है पैरासाइमीन और जो प्रोडक्ट हमने ऑब्टेन किए हैं ओजोनोलाइसिस से, वो रिवील करते हैं कि जो सिट्रल फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है जब हमने 2 आइसोपेरीन यूनिट को ज्वाइन किया है हेड टू टेल फैशन में। ये देखिए, ये है सिट्रल C10H16O, ये हमारा सिट्रल, फिर यह KHSO4 H2O, ये हमें देगा पैरासाइमीन। यह है इसकी एक रिएक्शन। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल। सिट्रल का क्या स्ट्रक्चर होता है ये हम पूरा डिटेल में कर रहे हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। वैसे भी लास्ट ईयर ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ही आया है, तो इसलिए मैं इसको आपको लॉन्ग के फॉर्म में ही करा रही हूँ। तो अब हम देख रहे हैं सिट्रल का स्ट्रक्चर। यह है कार्बन स्केलेटन ऑफ सिट्रल, ये सिट्रल का कार्बन स्केलेटन है। यह है पैरासाइमीन और यह है सिट्रल। Above structure was further supported by the degradation of citral on treatment with alkaline KMnO4 followed by chromic acid। जो अब स्ट्रक्चर हैं वो फर्दर जो सपोर्ट करे गए हैं वो सिट्रल के डिग्रेडेशन से सपोर्ट करे गए हैं जब हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं एल्कलाइन KMnO4 के साथ, और वो फॉलोड होता है क्रोमिक एसिड के साथ। ये देखिए, ये है हमारा सिट्रल जो ये यहाँ पे था, ये सिट्रल हमने यहाँ ले लिया है। फिर KMnO4 और CrO3 की प्रेजेंस में ये इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे। वर्ली फाउंड दैट सिट्रल ऑन बॉइलिंग विद एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट यील्ड। जब हम वर्ली ने ये पता करा था कि जब हम सिट्रल को बॉईल करते हैं एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, वर्ली ने ये पता करा था कि जब हम सिट्रल को बॉईल करते हैं एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ये तो वो यील्ड करता है ये कंपाउंड। ये देखिए, ये है हमारा सिट्रल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस K2CO3 जो है पोटेशियम कार्बोनेट, ये हमें दे देगा मिथाइल हेप्टेनॉन और एसिटल एल्डिहाइड। तो ये सब इसके स्ट्रक्चर में आएगा। आप चाहें तो केवल यहाँ तक लिख सकते हैं। ये जो हमने यहाँ तक प्रोडक्ट बनाया ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा करा दिया। इट अपीयर्स दैट सिट्रल इज प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ दीज टू। ये अपीयर करता है कि जो सिट्रल है वो प्रोडक्ट है एल्डोल कंडेंसेशन का। इन दो के एल्डोल कंडेंसेशन का ये जो सिट्रल है ये प्रोडक्ट है।
इस रिएक्शन में ये दिखाया गया है। जो वर्डली ने फाउंड करा था कि जब सिट्रल को हम बॉइलिंग एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो हमें ये मिलता है मिथाइल हेप्टेनॉन और एसिटल एल्डिहाइड। तो ये जो चीज़ है, ये जो रिएक्शन है, ये बता रही है कि जो सिट्रल है वो प्रोडक्ट है एल्डोल कंडेंसेशन का। इन दोनों के एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है सिट्रल। अब हम देखेंगे इसकी एक सिंथेसिस देखने के बाद हम देख लेंगे इसकी आइसोमेरिज्म। सिंथेसिस। फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल वॉज कन्फर्म्ड बाय इट्स सिंथेसिस। फाइनली जो सिट्रल का स्ट्रक्चर था वो कन्फर्म हुआ था उसकी सिंथेसिस से। ये हम समझेंगे उसकी एक सिंथेसिस से। ये देखिए जिसका नाम है बार्बियर बॉवियर्ड टाइमन सिंथेसिस। ये बाय नेम भी आ सकता है, आपको इसका नाम याद करना होगा। और इसकी एक सिंथेसिस है, हम सिर्फ इसकी सिट्रल की एक सिंथेसिस कवर करेंगे और हम देख लेंगे उसका आइसोमेरिज्म। तो देखिए ये इसमें क्या कह रहा है, इन this synthesis methyl heptanone is converted to geranic ester by using Reformatsky reaction। इस सिंथेसिस में क्या होता है, इस सिंथेसिस में मिथाइल हेप्टेनॉन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जेरेनिक ईस्टर में, वो भी रेफॉर्मेटस्की रिएक्शन की मदद से। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में मिथाइल हेप्टेनॉन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जेरेनिक ईस्टर में बाय यूजिंग रेफॉर्मेटस्की रिएक्शन। फिर क्या होगा, जो जेरेनिक ईस्टर होगा, जेरेनिक ईस्टर इज then converted to citral by distilling a mixture of calcium salts of geranic and formic acid। तो जो जेरेनिक ईस्टर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ईस्टर में, कब होगा, जब हम जेरेनिक और फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट के मिक्सचर को डिस्टिलेट करेंगे। अब देखिए ये पूरा हम समझेंगे रिएक्शन के थ्रू। सबसे पहले है मिथाइल हेप्टेनॉन, जो मैंने बताया था कि मिथाइल हेप्टेनॉन कन्वर्ट हो जाएगा जेरेनिक ईस्टर में रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन की मदद से। ये देखिए ये है हमारा मिथाइल हेप्टेनॉन। रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन के बाद ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद में AC2O H2O हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद में कैल्शियम सॉल्ट ऑफ जेरेनिक एसिड और कैल्शियम फॉर्मेट के बाद हमें ये मिल जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट सिट्रल। तो ये है इसकी रिएक्शन सिंथेसिस की। आप चाहे तो खाली रिएक्शन भी लिख सकते हैं, पर अगर ये लॉन्ग में आएगा तो आप थ्योरी भी इसके लिख सकते हैं। थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। इस सिंथेसिस में क्या होगा, मिथाइल जो हेप्टेनॉन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जेरेनिक ईस्टर में रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन की मदद से। फिर उसके बाद में जो हमारा जेरेनिक ईस्टर बनेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रल में, और वो कन्वर्ट होगा जब हम जेरेनिक और फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का मिक्सचर डिस्टिलेट करेंगे। तो ये देखिए ये थी इसकी सिंथेसिस जिसका नाम था बार्बियर बॉवियर्ड टाइमन सिंथेसिस। अब हम देख रहे हैं इसकी आइसोमेरिज्म। इसकी आइसोमेरिज्म भी आ सकती है एग्जाम में, तो हम इसकी आइसोमेरिज्म भी देख लेते हैं। बाकी सब तो हमने कवर कर ही लिया है। Isomerism of citral। Two geometrical isomers occur in nature। तो जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो अकर करते हैं नेचर में। ये देखिए ये है सिस सिट्रल और सिट्रल बी भी कह सकते हैं नैरल, और ये है जे फॉर्म इसका, और ये है हमारा ट्रांस सिट्रल ए जेरेनियल भी इसको हम कहते हैं, और ये है हमारा ई फॉर्म। आइसोमेरिज्म में आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर भी बना के आ सकते हैं। ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बनाने हैं। ये हो जाएगा हमारा सिस सिट्रल और ये है हमारा ट्रांस सिट्रल। सिस सिट्रल को हम सिट्रल बी नैरल और जेड फॉर्म भी कहते हैं, और जो हमारा ट्रांस सिट्रल है उसको हम सिट्रल ए जेरेनियल और ई फॉर्म भी कहते हैं। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ टू आइसोमेरिक citrals in nature has been confirmed chemically by the formation of two different semicarbazoles and formation of geraniol and nerol on reduction। ये कह रहा है ये जो हमारे दो आइसोमेरिक सिट्रल हैं इनकी जो एग्जिस्टेंस है नेचर में वो कैसे कंफर्म हुई है, वो कंफर्म हुई है केमिकली। जब केमिकली फॉर्मेशन होता है टू डिफरेंट सेमी कार्बोजोन्स का, दो डिफरेंट सेमी कार्बोजोन्स का फॉर्मेशन होता है केमिकली, और ये फॉर्म करते हैं रिडक्शन के बाद जेरेनियोल और निरोल। तो ये शो करता है कि ये दो आइसोमेरिक सिट्रल प्रेजेंट होते हैं नेचर में। तो ये था आइसोमेरिज्म के बारे में कि आइसोमेरिक सिट्रल जो होंगे हमारे दो आइसोमेरिक सिट्रल जो हैं ये इनकी एग्जिस्टेंस नेचर में कंफर्म की गई है
केमिकली जब ये फॉर्म करते हैं टू डिफरेंट सेमी कार्बोजोन्स और ये फॉर्मेशन करते हैं जेरेनियोल और नेरोल का रिडक्शन के बाद। तो ये था इसकी आइसोमेरिज्म के बारे में। इसके दो आइसोमर्स थे, पहला था सिस सिट्रल और दूसरा था ट्रांस सिट्रल। तो ये थे इसके दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हमने क्या क्या देख लिया है, हमने आज बहुत सारा पढ़ लिया है। आज हमने देख लिया है आइसोमेरिज्म, सिट्रल का आइसोमेरिज्म क्या है, और हमने देखी है इसकी सिंथेसिस जिसमें हमने बार्बियर, बोवियर, टाइमन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में हमने इसके स्ट्रक्चर्स देखे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल, और हमने ये भी देखा है कि ए साइक्लिक कंपाउंड कैसे है जिसके पास दो डबल बॉन्ड है, और हमने देखा है प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड, इसमें टू डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, और हमने देखा है प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की हमने प्रेजेंस देखी है जिसमें हमने रिवील किया है कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और हमने ऑक्सीजन एटम का नेचर भी देखा है इसमें कि ऑक्सीजन एटम का नेचर क्या है, और हमने देखा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C10H16O, और हमने देखा है इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये सब था हमारे आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है इसलिए हमने इसको लॉन्ग में ही करा है। अगर आपको ये लेक्चर या वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।